सचखंड धाम में संरक्षक अध्यक्ष संत श्री त्रिलोचन दास जी महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय दास धर्म समागम का आयोजन हो रहा है। समागम के दूसरे दिन भक्तों को संबोधित करते हुए महाराज जी ने कहा कि साधु संत और सनातनी के साथ बैठकर एक आम इंसान की आत्मा भी पवित्र हो जाती है और जितना सत्संग में बैठेंगे उतना ही हमारा जीवन सरल होने लगता है। बता दें कि इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, नागा साधुओं में जिन्होंने सबसे पहले कुंभ में स्नान किया, उन्होंने भी आकर श्रद्धालुओं और भक्तों को आशीर्वाद दिया। साथ ही पूज्य संत श्री अर्पित महाराज, श्री जगत गुरु आचार्य अरुण चैतन्यपुरी महाराज, बाबा हरजीत सिंह जी रसूलपुर अयोध्या लंगर वाले, श्री भूपेंद्र गिरी जी महाराज, आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर महाराज, भगवतचार्य श्री सचिव कृष्ण ठाकुर जी वृंदावन, श्री महान नारायण गिरी जी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी जी महाराज, श्री धाम अयोध्या सहित लंदन के रेडियो एंकर रवि शर्मा व सत्यभूषण जैन भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर निःशुल्क मेडिकल कैंप, नेत्र चिकित्सा शिविर, गरीब विद्यार्थियों को पुस्तकें और विधवा महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की गई। साथ ही यहां 24 घंटे लंगर का भी प्रबंध किया गया है। सत्संग के संरक्षक दास हैरी व दास दीपक ने आए हुए संतों को माला व शॉल पहनाकर स्वागत किया। गुरु जी 3 दिन का समागम कार्यक्रम क्या करेंगे? दास धर्म दिवस का समागम है और आपके सामने सारे संत शिरोमणि महापुरुष, इतने बड़े बड़े प्यारे प्यारे रब के भजनानंदी हमें आशीर्वाद देने के लिए, आपको आशीर्वाद सबको देने के लिए पहुंचे हैं। इससे बड़ी और कृपा कोई नहीं हो सकती। संतों का तो संसार में आगमन जो है, संत न होते जगत में जल मरता संसार। आप ही नहीं बचा रखे संत शरण, जो जन परे सो जन उदरनहार। तो बस कृपा है और संतों का आशीर्वाद है। संत समागम जो हो रहा है, हम सब उसकी बड़ी उस कृपा है। तो ये सब उद्देश्य है कि सनातन धर्म जो है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, सच्चिदानंद है और जो सत्य नारायण है, जो दया का मजस्मा है, जो तप की कृपा है और जो क्षमा, जो सनातन धर्म के 30 लक्षण है, वो सारे के सारे श्रीमद् भागवत गीता में। तो वो सब महापुरुष चलते फिरते जंगम तीर्थ है। ये जो महापुरुष है, ये जंगम तीर्थ है। ये जो कृपा करने वाले हैं, तीर्थों में जो सबसे बड़ा तीर्थ होता है। आज लगता है कि लोनी में महाकुंभ आ गया। हाँ, कृपा ही है। महाकुंभ तो संत के दर्शन करके ही हो जाता है। त्रिवेणी से तो यही कृपा है कि संत गए हैं, स्नान करे हैं। जब भागीरथी जी ने कहा महादेव से कि मैं नीचे आ रही हूँ, मेरा वेग हो रहा है, तो महादेव कलयुग में मुझे मैं निर्मल कैसे रहूंगी? तो महादेव ने कहा कि जो भजनानंदी नाम जपने वाले साधु संत महापुरुष, जो हे गंगे तुम में नाम जपते हुए डुबकी लगाएंगे, तुम भी उससे निर्मल होगी। तो कितनी बड़ी कृपा कर दी संतों ने। आज निर्मल गंगा को भी महादेव ने कहा तो उसी वक्त चरणों में गिर पड़ी गंगे। ठीक है जी, कृपा। अब मैं आने को तैयार हूँ संसार में। तो ये कृपा है। क्या संदेश आप यहाँ से? ये संदेश है मेरा कि हमारे भारत में सनातन धर्म की 21वीं सेंचुरी की डंका जो बज चुका है, 21वीं सेंचुरी सनातन धर्म की है। बहुत दब लिया, बहुत कमजोर पड़ गई सनातन, जो हमको क्यूरिकुलम में, हमारे स्कूल के क्यूरिकुलम अर्थात किताबों में पढ़ाया नहीं गया। तो सनातन भाईचारा जो है, सनातन की जो आवाज है, जो सत्य है, शाश्वत है, उसको पूरे विश्व में हमारा ये करना है। कुंभ जैसा जो महोत्सव, अभी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले भी वहां भाग रहे हैं, बड़े बड़े। किसी देश धर्म का ये जो आप देख लीजिए, कोई कुंभ नहीं कर सकता। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि इतनी भीड़, हम देखो माँ बुला रही है तो सनातन की जय हो रही है, सनातन की कृपा हो रही है। और ये साधु सनातन संतों ने जो कृपा कर रखी है, इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूं और गर्व महसूस करता हूं कि हम सब सनातनी हैं और सनातनी जीवन जी रहे हैं और सनातनी जीवन में ही मरेंगे। ये हमारा बहुत बड़ी कृपा है हम पर। ये मांग उठ रही है कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, साथ साथ हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। देखिए, सनातन बोर्ड जो है वो हमारा अभी विषय नहीं है। तो अगर सनातन बोर्ड तो कब नहीं था, आप ये बताओ। हमारा देश सबसे पहले क्या था, आप बताओ क्या था हमारा देश सबसे पहले सनातनी था कि नहीं था? तो सनातन बोर्ड, पूरा देश ही हमारा है। बोर्ड की क्या बात है, ये देश ही हमारा। 1-1 इंच जमीन हमारी है, क्योंकि हम सनातन से पैदा हुए हैं।
शुरुआत से प्राचीन से पूरे पीछे से जाके देखिए इतिहास क्या कहता है। हम सनातनी थे, ये मुल्क सनातनी था। विदेशियों ने आके हम लोगों के साथ जो किया, वो हमारे साथ जो हुआ, वो आप सब गवाह हैं। तो उसको बदलना है वापिस, बस चेंज करना है। जो पहले था वही होगा। और ये वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कहेंगे साहब? देखिए वो कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड जो था वो केवल नेहरू और ये जो जितने भी उस समय के ये जो कांग्रेस वगैरह के जो लोग थे, इन लोगों का छलावा था। इन लोगों का दुनिया को लूटने का ढंग तरीका था। तो इन लोगों ने एक छोटी सी कौम का डरावा दुनिया को दे रखा था, खाम खाम में डरावा दे रखा था। कुछ कर नहीं सकते थे। अरे ये कर देंगे, ये इस्लाम ये कर देगा, मुसलमान ये कर देंगे, तो उसको एवं खाम खाम है। तो ये खाम खा का बनाया हुआ एक षड्यंत्र है जिसका अब कोई फायदा नहीं है बात करने का। तो इसके लिए कोई हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड कोई ताकत नहीं है, इनसे तो ये छीन लेना है बस हम लोगों ने।